वेलकम टू मास्टर माइंड ऑफ जीके। एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है मास्टर माइंड ऑफ जीके में। फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में जीके जीएस का 100 प्रश्न को देखेंगे। सभी प्रश्नों का लेवल बहुत अच्छा है, बिल्कुल एग्जाम बेस्ड है और ये 14 मार्च और 21 मार्च का जो बिहार कांस्टेबल का एग्जाम होने वाला है उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो पूरा प्रैक्टिस सेट जरूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, कम समय में देखेंगे 100 प्रश्न को। रिक्वेस्ट है कि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि महत्वपूर्ण वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए फ्रेंड्स, आज का पहला सवाल आप लोग गेस करते चलिएगा। आज का पहला सवाल रहा फ्रेंड्स कि भारत में लोकतंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि सवाल नंबर 1 का करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी। भारत में लोकतंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि जनता को सरकारों को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। सवाल नंबर 3 को देखें। सवाल नंबर 2 देखें। एक का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो गया फ्रेंड्स। सवाल नंबर 2 देखिए। सवाल नंबर 2 आपका है, इसमें कुट वाला है, कह रहा है भारत में संसदीय सरकार की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। कौन कौन सी विशेषताएं हैं? 2 नंबर सवाल का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, केवल 2। बगैर सांसद बने कोई व्यक्ति केवल 6 माह तक मंत्री पद पर रह सकता है। यह भारतीय संसदीय सरकार की विशेषताएं हैं। तो 2 नंबर सवाल का राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। केवल 2 है जो इसका विशेषता है फ्रेंड्स, बाकी जो विशेषता नहीं है। सवाल नंबर 3 को देखते हैं। सवाल नंबर 3 आपका है, सवाल नंबर 3 है फ्रेंड्स, मूल अधिकारों से असंगत या उनकी अल्पीकरण करने वाली विधियों को संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत शून्य घोषित किया जाता है? 3 नंबर सवाल का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 13। क्या कर रहा है क्वेश्चन फ्रेंड्स कि मूल अधिकारों से असंगत या उनकी अल्पीकरण करने वाली विधियों को संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत शून्य घोषित किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए 3 का करेक्ट आंसर होगा। सवाल नंबर 4 को देखिए फ्रेंड्स कि भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि निम्नलिखित में से कहाँ उल्लेखित है? 4 नंबर सवाल का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, संविधान की राज्य के नीति निर्देशक तत्व में है। बहुत ही अच्छा सवाल है कि भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि कहाँ उल्लेखित है? तो संविधान के राज्य के नीति निर्देशक तत्व में उल्लेखित है। ये राज्य का नीति निर्देशक तत्व आपको आयरलैंड के संविधान से लिया गया था, ये भी याद रखिएगा। अगला सवाल आपका है 5 नंबर सवाल देखें। किस अधिनियम द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी की एक व्यापारिक निकाय के रूप में की जाने वाली गतिविधियों को समाप्त कर दिया गया? ठीक है फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, हो सकता है ये पूछ दिया जाए एग्जाम में। इसका राइट आंसर होगा चार्टर एक्ट 1833। देखिए, किस अधिनियम द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी का एक व्यापारिक निकाय के रूप में की जाने वाली गतिविधियों को समाप्त कर दिया गया? तो आपका चार्टर एक्ट 1833 इसका करेक्ट आंसर होगा, 5 का डी हो जाएगा। सवाल नंबर 6 को देखें कि प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? 6 का तो देखिए प्रथम पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन आपका रियो डी जेनेरियो में किया गया था। ऑप्शन नंबर 20 का राइट है। कब किया गया था? तो 1992 ईस्वी में। ये भी आप लोग जरूर याद रखिएगा। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 7 को देखते हैं। 6 हो गया। 7 नंबर सवाल, किस महाद्वीप को मानव जाति का जन्म स्थल माना जाता है? 7 नंबर सवाल का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अफ्रीका महादेश या महाद्वीप को मानव जाति का जन्म स्थल माना जाता है। सवाल नंबर 8 को देखें। कोयला उत्पादन प्रथम स्थान किस देश का? यानी कोयला को उत्पादन में अग्रणी देश, सबसे ज़्यादा कोयला का उत्पादन किस देश में होता है? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, चाइना में। ठीक है, चीन में सबसे ज़्यादा कोयला का उत्पादन होता है। सवाल नंबर 9 को देखें। प्रमुख पर्वत एवं उसके सर्वोच्च बिंदु का सही मिलान कौन नहीं है? सही मिलान इसमें से कौन नहीं है? तो 9 का देखिए फ्रेंड्स, हिमालय का माउंट एवरेस्ट, ये तो सही मिलान है। एंडीज का याद करते चलिएगा, एंडीज का ये भी आपका सही है। सर्वोच्च बिंदु एंडीज पर्वत का सर्वोच्च बिंदु एकांकागुआ है। रॉकी का सर्वोच्च बिंदु माउंट मेरी, ये भी सही है। डी है जो आपका गलत है। ठीक है फ्रेंड्स, यानी सवाल नंबर आपका 9 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। आल्प्स का जो है सर्वोच्च बिंदु एल्ब्रूस नहीं है 9 का। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए आल्प्स है जो मध्य यूरोप का सबसे बड़ी पर्वतमाला है, फ्रेंड्स, और इसका सर्वोच्च बिंदु है, उसका नाम है माउंट ब्लैक नाम है। ठीक है, इसका नाम आल्प्स पर्वत के सबसे सर्वोच्च बिंदु का नाम क्या है फ्रेंड्स? माउंट ब्लैक, न कि एल्ब्रूस। तो याद रखिए आल्प्स का माउंट ब्लैक उसका नाम है। चलिए, तो सवाल नंबर 9 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो गया। सवाल नंबर 10 को देखिए, कह रहा है कि निम्न में से कौन सा ग्रह बिना उपग्रह के है? तो गेस करें, 10 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी 1 और 4।
यानी कि शुक्र और बुध का है जो कोई उपग्रह नहीं है। ऑप्शन नंबर सी 10 का करेक्ट आंसर होगा। 11 नंबर सवाल को देखें, ग्लोब पर किस वृत्त को बृहत वृत्त कहा जाता है? ग्लोब पर कौन सा वृत्त को बृहत वृत्त कहा जाता है? 11 नंबर सवाल का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी विषुवत रेखा को कहा जाता है। ठीक है। सवाल नंबर 12 को देखें, यूएसए के राज्य में सिलिकॉन वैली अवस्थित है, कहाँ है? सवाल नंबर 13 का जो आपका सवाल नंबर 12 का जो आपका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कैलिफोर्निया में है। यूएसए के राज्य में सिलिकॉन वैली कहाँ अवस्थित है? तो आपका कैलिफोर्निया में है। 12 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सवाल नंबर 13 को देखें, सवाल नंबर 13 आपका है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगे कैसे बनती है? किससे बनती है यानी कैसे बनती है? 13 नंबर सवाल का ए होगा, फोटोन की गति के कारण बनती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगे कैसे बनती है? तो फोटोन की गति के कारण बनती है। ठीक है। चलिए अगला सवाल को देखते हैं, 14 नंबर सवाल। सवाल नंबर 14 आपका है फ्रेंड्स की आदीना मस्जिद का निर्माण किस शासक द्वारा किया गया? 14 नंबर सवाल का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, सुल्तान सिकंदर के द्वारा आदीना मस्जिद का निर्माण किया गया। सवाल नंबर 15 को देखें, संगोला की संधि कब हुई? 15 नंबर सवाल का, तो संगोला का संधि आपका 1750 ईस्वी में हुई थी फ्रेंड्स। ठीक है। कब हुआ था? तो 1750 ईस्वी में संगोला का संधि हुआ था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। चलिए सवाल नंबर 16 को देखें, तेल नदी किसकी सहायक नदी है? तेल नदी है जो आपका किसकी सहायक नदी है? 16 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, ये महानदी की सहायक नदी है। तेल नदी महानदी की सहायक नदी है फ्रेंड्स। ठीक है, याद रखिएगा। 16 का सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 17 को देखिए, सवाल नंबर 17 है, निम्न में से कौन सी झील विवर्तनिक झील है? बहुत अच्छा सवाल, 17 नंबर सवाल का। तो विवर्तनिक झील आपका बूलर झील है जो फ्रेंड्स आपका किसका है? विवर्तनिक झील का उदाहरण याद कर लीजिए, हो सकता है पूछा जाए। विवर्तनिक झील का उदाहरण बूलर झील है। सवाल नंबर 18 को देखिए, सुमेलित करने वाला है फ्रेंड्स। एक साइड में आपका सूची दिया हुआ है, एक साइड में दिया हुआ है। तो देखिए कौन सा पदार्थ है जो किसके लिए जरूरी है, इसे सुमेलित करना है आपको। जैसे रक्त प्लाज्मा है, एल्बुमिन है, ग्लोब्यूमिन है, फाइब्रिनोजोन है। तो 18 नंबर सवाल का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1 का 3। रक्त प्लाज्मा यानी रक्त प्लाज्मा कैसा होता है? तो हल्के पीले रंग का तरल पदार्थ है, सही है। एल्बुमिन क्या होता है? तो बी का हो जाएगा आपका 4। ठीक है, बी का 4 हो जाएगा। तो बी का 4 में आपका हो गया एल्बुमिन है जो आपका क्या है? ओस्मैटिक दाब स्थापित करता है। फिर है ग्लोब्यूलिन, सी का हो जाएगा आपका क्या? सी का हो जाएगा 2। सी का 2 हो जाएगा आपका संक्रामक रोगों से रक्षा करता है। अब बच गया फाइब्रिनोजोन, तो ये आपका रक्त को थक्का बनाने में मदद करता है। ठीक है, तो 18 नंबर सवाल का याद कर ले सभी, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। सवाल नंबर 19 को देखें, सवाल नंबर 19 है, मिनी माता रोग होता है। ठीक है, मिनी माता रोग सभी को इसका जवाब पता होना चाहिए, बहुत बार बता चुका हूँ। जल में आपका पारा यानी मरकरी के प्रदूषण के कारण आपका मिनी माता रोग होता है। सवाल नंबर 19 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो गया। सवाल नंबर 20 को देखें, सवाल नंबर 20 आपका है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय का मूल अधिकार क्षेत्र निम्नलिखित है। 20 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, भारत सरकार और एक या अधिक राज्यों के बीच विवाद। 20 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। सवाल नंबर 21 को देखें, सवाल नंबर 21 आपका है, किस राज्य में अधिकतम कितने समय अवधि तक राष्ट्रपति शासन लागू रह सकता है? ठीक है, किसी राज्य में अधिकतम कितने समय तक, राज्य में कह रहा है फ्रेंड्स। ठीक है, राष्ट्रपति शासन लागू रह सकता है। 21 का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, 3 वर्ष तक रह सकता है। देखिए फ्रेंड्स, एक बार में जब संसद अनुमोदन करता है तो उपरांत 6 माह तक के लिए राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। ठीक है, एक बार में स्टार्टिंग में होता है तो कितना 6 माह के लिए लगाया जा सकता है, तथा इसे आगे बढ़ाने के लिए क्या करता है? पुनः संसदीय अनुमोदन की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, तो पुनः उसको संसदीय अनुमोदन मिलने के बाद क्या है, उसको बढ़ाया जा सकता है। इसी तरह से फ्रेंड्स, अधिकतम कितना दिनों तक राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है फ्रेंड्स? तो आपका कितना? 3 वर्षों तक, याद रखिएगा। 21 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। पहली बार कितना? पहली बार तो आपका 6 महीना के लिए किया जाता है,
फिर आवश्यकता पड़ने पर संसदीय अनुमोदन से बढ़ाया जा सकता है, और अंतिम कितना, अधिकतम कितना, तो 3 वर्ष तक लगाया जा सकता है। याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, राज्य में कह रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। सवाल नंबर 22 को देखिए, भारत में पहली बार केंद्र सरकार के विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव कब लाया गया था? पहली बार कह रहा है। 22 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1963 में लाया गया था पहली बार नेहरू लाल जी के विरुद्ध, ठीक है। 1963 ईस्वी में पहली बार नेहरू सरकार, ठीक है, नेहरू सरकार के विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, पहली बार लाया था 1963 में, और किनको विरुद्ध, तो नेहरू सरकार के विरुद्ध। तो 22 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो गया। सवाल नंबर 23 को देखिए, सवाल नंबर 23 आपका है, चिल्हना एवं बिंबिसार के विवाह का विवरण मिलता है, किसमें मिलता है? बिंबिसार फ्रेंड्स जो आपका हर्यक वंश के संस्थापक था, इसी का बेटा का नाम अजातशत्रु था, ठीक है। अजातशत्रु का उपनाम कुनिक भी था, जिसे पितृहीनता भी कहा जाता है। अजातशत्रु के शासनकाल में ही प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था राजगृह में। ये सब भी आप लोग बहुत बार बताए हैं, सबको याद होना चाहिए। तो चिल्हना एवं बिंबिसार के विवाह का विवरण मिलता है किसमें? तो 30 नंबर सवाल का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ललित विस्तार में इनका विवरण मिलता है। सवाल नंबर 24 को देखें, सवाल नंबर 24 है आपका, एकमात्र बौद्ध सभा जिसका आयोजन बिहार में नहीं किया गया। तो सभी को पता है फ्रेंड्स कि चतुर्थ बौद्ध संगीति है, जो आपका कश्मीर के कुंडल वन में किया गया था, बाकी 3 तो यही हुआ था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चतुर्थ हो जाएगा। 24 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चतुर्थ का कश्मीर के कुंडल वन में हुआ था, कनिष्क के शासन काल में ये आपका हुआ था। सवाल नंबर 25 को देखें, सवाल नंबर 25 आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी पर सबसे शुष्क रेगिस्तान है? सबसे शुष्क रेगिस्तान कौन सा है? सवाल नंबर 25 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, अटाकामा, ठीक है। अटाकामा है जो सबसे शुष्क रेगिस्तान है, और ये कहाँ पड़ता है फ्रेंड्स? तो दक्षिण अमेरिका में पड़ता है। कहाँ? दक्षिण अमेरिका में ये अटाकामा मरुस्थल पड़ता है, जो पृथ्वी पर सबसे शुष्क रेगिस्तान का उदाहरण है। चलिए अगला सवाल को देखते हैं, 26 नंबर सवाल। 26 नंबर सवाल है, भारत में हीरा धारण करने वाला क्षेत्र का कौन सा रॉक सिस्टम है? ठीक है, भारत में हीरा धारण करने वाला क्षेत्र का कौन सा रॉक सिस्टम है? 26 नंबर सवाल का राइट आंसर ऑप्शन बी, विंध्यन, ठीक है, विंध्यन, विंध्यन इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए सवाल नंबर 27 को देखिए, सवाल नंबर 27 का निम्नलिखित में से सुमेलित करना है, सुमेलित करना है आप लोग को फ्रेंड्स। सवाल नंबर 27 को देखें, सवाल नंबर 27 का जो आपका एक साइड में महाजन पद है, दूसरे साइड में क्या है? राजधानी है। तो वत्स, वत्स की कहाँ था राजधानी? तो वत्स का आपका था कौशाम्बी, वत्स का कौशाम्बी, एक का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद मत्स्य, मत्स्य कहाँ था? मत्स्य की राजधानी विराटनगर, यानी 2 का डी हो जाएगा। गंगाधर, गांधार, गांधार का जो कहाँ था राजधानी? जो गांधार महाजन पद था, इसकी राजधानी कहाँ था फ्रेंड्स? तो सवाल नंबर आपका जो 27 है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, गांधार का हो जाएगा 3 नंबर का हो जाएगा आपका तक्षशिला। गांधार का कहाँ हो जाएगा? तक्षशिला हो जाएगा। तो फिर सूरसेन, सूरसार की राजधानी कहाँ हो जाएगा? तो मथुरा हो जाएगा, ठीक है। यानी सवाल नंबर 27 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी सही सुमेलित है, ठीक है। ये सब याद कर लेगा फ्रेंड्स, इससे एक सवाल पूछा जा सकता है महाजनपद की राजधानी के बारे में, ठीक है। तो सवाल नंबर 27 का राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। सवाल नंबर 28 को देखिए, प्रथम जैन महासभा का आयोजन कहाँ किया गया था? 28 नंबर सवाल का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका, प्रथम जैन कहाँ किया गया था? पाटलिपुत्र में कराया गया था, ठीक है। पाटलिपुत्र में प्रथम जैन सभा का आयोजन किया गया था, और किसके नेतृत्व में? तो स्थूलभद्र के नेतृत्व में, ये भी याद रखिए किसके? तो आपका स्थूलभद्र के नेतृत्व में प्रथम जैन महासभा का आयोजन 300 ईसा पूर्व में किया गया था, ठीक। कितना? 300 ईसा पूर्व में किया गया था। ये भी आप लोग जरूर याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, बौद्ध संगीति भी और जैन संगीति भी। तो सवाल नंबर आपका कहाँ हो गया? 28 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो गया, पाटलिपुत्र में हुआ था। सवाल नंबर 29 को देखिए, धुंधला दिख रहा होगा फ्रेंड्स, तो मैं पढ़ रहा हूँ, आप लोग गौर से सुनिएगा कि किस वंश के शासकों ने ब्राह्मणों एवं बौद्ध भिक्षुओं को भी भूमि अनुदान देने की प्रथा प्रारंभ की? बहुत अच्छा सवाल है 29 का। ऑप्शन नंबर सी इसका सातवाहन वंश करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, आप लोग वेबसाइट पे भी जाकर के पढ़ाई करें, पैसा उस पर नहीं लगता है। आपको इसका लिंक भी आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, बहुत सारा प्रैक्टिस सेट है, तो आप उस पर भी जाए, उस पर बहुत ही कम रिस्पॉन्स मिल रहा है फ्रेंड्स, तो वहाँ पर भी जाके पढ़ें, उससे भी फ़ायदा आपको काफ़ी होगा। 29 नंबर सवाल का, और वेबसाइट का नाम है gkmastermind.com, गूगल में सर्च करिएगा तो डायरेक्ट भी जा सकते हैं वेबसाइट पे, नहीं तो लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है।
29 का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी। क्या था, बहुत अच्छा सवाल हो सकता है पूछा जाए। किस वंश के शासकों ने ब्राह्मणों एवं बौद्धिक भिक्षुओं को भूमि अनुदान देने की प्रथा प्रारंभ की थी? तो ब्राह्मण यानी पंडित लोग को और बौद्ध भिक्षु को भूमि अनुदान देने की प्रथा सातवाहन वंश ने शुरू किया था, याद रखिएगा। सवाल नंबर 30 को देखें। एल्काइन का आणविक सूत्र होता है। एल्काइन का 30 नंबर सवाल का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, CnH2n-2। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी एल्काइन का आणविक सूत्र ऑप्शन नंबर सी 30 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 31 को देखिए फ्रेंड्स कि कोशिका विभाजन के किस अवस्था में क्रोमोसोम स्पष्ट दिखाई देता है? ये भी देखिए बहुत अच्छा सवाल है। कोशिका विभाजन के कौन सा अवस्था में क्रोमोसोम स्पष्ट दिखाई देने लगता है? 31 का राइट आंसर होगा मध्यावस्था में, ऑप्शन नंबर बी 31 का राइट आंसर होगा। 32 नंबर सवाल को देखें कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में यह व्याख्या की गई है कि प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा? एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 32 का राइट आंसर होगा अनुच्छेद 350 में ऐसा कहा गया है कि प्राथमिक स्तर पर, ठीक है, प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधा की व्यवस्था करने का प्रयास करें। ठीक है, क्योंकि बच्चे लोग होते हैं प्राथमिक स्तर पर वो क्या है, मातृभाषा को समझते हैं अच्छी तरह से फ्रेंड्स, वहाँ का जो क्षेत्रीय लैंग्वेज है उसको भी समझते हैं अच्छी तरह से, तो इसलिए बोल रहा है कि उसी में भाषा में उनको शिक्षा देने की व्यवस्था किया जाए। कि ये सब किस में लिखा हुआ है? तो अनुच्छेद किसके तहत? अनुच्छेद 350 के तहत। 32 का डी हो गया। सवाल नंबर 33 को देखिए फ्रेंड्स, गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी का विमीय सूत्र क्या है? तो इसका राइट आंसर 33 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, याद कर लीजिएगा। गुरुत्वाकर्षण नियतांक का विमीय सूत्र आपका क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा, इस तरह से। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 34 को देखते हैं। पेंटागोनिया मरुस्थल किस महादेश में अवस्थित है? तो ये आपका कहाँ पड़ता है? दक्षिण अमेरिका में पड़ता है। पेंटागोनिया मरुस्थल दक्षिण अमेरिका में है। 34 का बी हो गया राइट आंसर। सवाल नंबर 35 को देखें। फॉकलैंड की जलधारा किस प्रकार की जलधारा है? फॉकलैंड 35 का हो जाएगा आपका ठंडी जलधारा है। ठीक है, और गर्म में जैसे गल्फ स्ट्रीम है जो गर्म जलधारा है, तो 35 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। सवाल नंबर 36 को देखिए। डीएनए की श्रृंखलाएं बंधी होती है। ठीक है, 36 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हाइड्रोजन बंध से बनी होती है। जो डीएनए की श्रृंखलाएं होते हैं कौन सा बंध से बंधे होते हैं? तो हाइड्रोजन बंध से बने होते हैं। अगला सवाल को देखिए फ्रेंड्स कि कौन सा पदार्थ पौधों के लिए एक सूक्ष्म पोषक होता है? सूक्ष्म पोषक होता है। 37 नंबर सवाल का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, बोरॉन। कौन सा पदार्थ पौधों के लिए सूक्ष्म पोषक होता है? ऑप्शन नंबर डी, बोरॉन करेक्ट होगा। सवाल नंबर 38 को देखें। थ्रोम्बिन का काम क्या है? थ्रोम्बिन का 38 का राइट आंसर हो जाएगा रक्त के जमाने में आपको सहायता करता है। 38 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। सवाल नंबर 39 को देखें। कच्चे फलों को पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? इसका तो जवाब सभी को पता होगा, इथिलीन का किया जाता है। 39 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। 40 नंबर प्रित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ठीक है, 40 नंबर सवाल का गेस करें। देखिए एक प्रित्जर पुरस्कार है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना ऐसे। ठीक है, तो सवाल नंबर 40 का होगा वास्तुकला के क्षेत्र में प्रित्यजकर पुरस्कार है जो वास्तुकला के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। सवाल नंबर 40 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। सवाल नंबर 41 को देखें। निम्नलिखित में से भारत की सुदूर दक्षिणी पहाड़ी कौन सा है? 41 नंबर सवाल का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स कार्डमम पहाड़ी। ठीक है, कार्डमम पहाड़ी जिसे इलायची की पहाड़ी भी कहा जाता है। कार्डमम की पहाड़ी केरल तथा तमिलनाडु में पड़ता है। केरल तमिलनाडु के पास में पड़ता है फ्रेंड्स, जो भारत के सबसे दक्षिण में स्थित है। ठीक है, 41 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो गया। सवाल नंबर 42 को देखें। सवाल नंबर 42 आपका है किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा यह प्रावधान किया गया कि राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात की घोषणा केवल मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश प्राप्त होने पर ही कर सकता है? जब मंत्रिमंडल लिखित सिफारिश करेगा तभी राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा करेगा। 42 नंबर सवाल का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। चलिए सवाल नंबर 43 को देखते हैं। नाबार्ड की स्थापना किस समिति की संस्तुति पे की थी? देखिए नाबार्ड की स्थापना कब हुआ था? 1982 ईस्वी में हुआ था। ये आप लोग जरूर याद रखिए नाबार्ड का। और किसके संस्तुति पर, कौन सा समिति की संस्तुति पर हुआ था? 43 का राइट आंसर होगा शिवरामन समिति। याद रखिए नाबार्ड की स्थापना शिवरामन समिति की संस्तुति पर हुआ था। 43 का ये। सवाल नंबर 44 को देखते हैं। जब बर्फ पिघलती है तब क्या होता है उसका? 44 नंबर का। तो देखिए जब बर्फ पिघलता है तो उसका क्या होता है? आयतन है जो घट जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा 44 का।
सवाल नंबर 45 को देखें। सवाल नंबर 45 आपका है कि किस वायसराय के कार्यकाल के दौरान श्वेत विद्रोह हुआ था। 45 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, लॉर्ड रिपन के शासनकाल में आपका श्वेत विद्रोह हुआ था। देखिए भारतीय प्रेस पे आपका जो प्रतिबंध लॉर्ड लिटन लगाया था फ्रेंड्स, और उसको समाप्त कौन किया था, प्रेस पर जो आपका प्रतिबंध लगाया था तो लॉर्ड रिपन उसको समाप्त कर दिया था। तो ये दोनों याद रखिएगा। इसके पहले वाले लाइव क्लास में मैं ये बता चुका हूँ फ्रेंड्स कि आपका भारतीय प्रेस पर प्रतिबंध लॉर्ड लिटन ने लगाया था, लेकिन उसको निरस्त कौन किया था, लॉर्ड रिपन ने किया था। यहाँ पर सवाल है क्या फ्रेंड्स, किस वायसराय के कार्यकाल के दौरान श्वेत विद्रोह हुआ था, तो लॉर्ड रिपन इसका राइट आंसर होगा, इसी के शासनकाल में आपका हुआ था ये। चलिए सवाल नंबर 46 को देखते हैं। 45 का तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 46 नंबर सवाल कि वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत निम्न में से कौन सा शामिल है। ठीक है, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता कौन शामिल है। 46 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1, 2 और 3। 1, 2, 3 है जो शामिल, जैसे प्रेस की स्वतंत्रता, प्रदर्शन विरोध का अधिकार, चुप रहने की स्वतंत्रता, ये है आपका 46 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सवाल नंबर 47 को देखते हैं फ्रेंड्स। सवाल नंबर 47 है कि किस देश ने हाल ही में विकिपीडिया के सभी संस्करणों पर प्रतिबंध लगा दिया है। 47 का ये हो जाएगा चाइना ने। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 48 को देखें कि फरवरी 2020 में BBI इन मोटर वाहन समझौता 4 देशों के मध्य संपन्न किया गया। निम्नलिखित में से कौन सा देश उसमें शामिल नहीं है। कौन सा देश उसमें शामिल नहीं है। 48 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, म्यांमार है जिसमें शामिल नहीं है। सवाल नंबर 49 को देखें। अमेरिकी राष्ट्रपति के स्वागत में हाल ही में नमस्ते ट्रंप कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। ठीक है, तो जब आपका ट्रंप बने थे फ्रेंड्स, जिस समय राष्ट्रपति थे उसी समय एक उसी का सवाल है फ्रेंड्स। 49 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, अहमदाबाद में हुआ था। ठीक है, अमेरिकी राष्ट्रपति के स्वागत में नमस्ते ट्रंप कार्यक्रम का आयोजन अहमदाबाद में किया था। ठीक है, अगला सवाल है आपका 50, अजय वॉरियर किन 2 देशों की संयुक्त सैन्य अभ्यास है। बहुत अच्छा सवाल है फ्रेंड्स, अजय वॉरियर। 50 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारत और ब्रिटेन के बीच अजय वॉरियर है जो किन देशों के संयुक्त सैन्य अभ्यास है, तो भारत और ब्रिटेन। 50 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 51 को देखते हैं। सवाल नंबर 51 आपका है कि आदित्य योजना को हाल ही में किस राज्य में शुरू किया गया। आदित्य योजना, तो 51 का डी होगा आपका, बिहार में आदित्य योजना की शुरुआत किया गया है। ठीक है, जिसका लक्ष्य क्या है फ्रेंड्स, जिसका लक्ष्य है सभी उपभोक्ताओं को 24 घंटे गुणवत्तापूर्ण बिजली की आपूर्ति करना है। यानी आदित्य योजना है जो आपका बिजली से संबंधित है और ये बिहार में लागू किया गया है। इसका मुख्य लक्ष्य क्या है, सभी उपभोक्ताओं को 24 घंटा गुणवत्तापूर्ण बिजली उपलब्ध कराया जाए। चलिए सवाल नंबर 52 को देखते हैं। सवाल नंबर 52 आपका है फ्रेंड्स कि शिशु सुरक्षा मोबाइल ऐप को किस राज्य ने शुरू किया है। शिशु सुरक्षा मोबाइल ऐप किसने किया है। 52 नंबर सवाल का हो जाएगा असम ने किया है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। सवाल नंबर 53 को देखते हैं। सवाल नंबर 53, चंद्रयान 2 को इसरो ने कब प्रक्षेपित किया था। इस सवाल तो पक्का आपको पूछा जा सकता है, जैसा मुझे लग रहा है। जो चंद्रयान 2 जो इसरो ने प्रक्षेपित किया था वो कब किया था, याद रखें। 53 का राइट आंसर होगा 22 जुलाई 2019 को। 22 जुलाई 2019 को, मतलब कि चंद्रयान 2 को इसरो ने प्रक्षेपित किया था। तो 53 नंबर सवाल का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। सवाल नंबर 54 को देखें। 54 है 28 फरवरी 2020 को राष्ट्रीय कृषि विज्ञान केंद्र का आयोजन किस शहर में किया गया है। 28 फरवरी 2020 को राष्ट्रीय कृषि विज्ञान केंद्र का आयोजन किस शहर में किया गया है। 54 नंबर सवाल का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, नई दिल्ली में किया गया। अगला सवाल आपका 55 नंबर सवाल कि वर्ष 2019 के लिए राजा रवि वर्मा अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है। 55 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, किसे, JS खंडेराव को सम्मानित किया गया। 55 का एक करेक्ट आंसर हो गया। सवाल नंबर 56 को देखिए। सवाल नंबर 56 आपका है कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2020 का थीम विषय क्या था। ठीक है, इस सवाल में पहले भी करा चुका हूँ, तो गेस करें राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2020 का थीम क्या है। तो सवाल नंबर 56 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वुमेन इन साइंस। ठीक है, वुमेन इन साइंस। जो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2020 को 2020 का जो थीम था क्या था, वुमेन इन साइंस, याद रखिएगा। 56 का राइट आंसर है जो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। और राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है फ्रेंड्स, तो ये आप जरूर याद रखिएगा। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस आपको 28
फरवरी को मनाया जाता है, ठीक है, फरवरी को मनाया जाता है, इसे भी याद रखिए। चलिए सवाल नंबर 57 को देखते हैं। सवाल नंबर 57 है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? दिवस से 1-2 प्रश्न आपको जरूर पूछा जाएगा, तो इसका कॉन्सेप्ट क्लियर रखें। 57 का सी, 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। कितना? तो 3 मई को मनाया जाता है। सवाल नंबर 58 को देखें, इंडिया ड्रोन महोत्सव 2019 का आयोजन कहाँ किया गया? 58 नंबर सवाल का राइट आंसर ऑप्शन नंबर होगा देहरादून में किया गया। अगला सवाल आपका है फ्रेंड्स कि लेसन्स लाइफ टॉट मी अननोइंगली के लेखक कौन है? 59 नंबर सवाल का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी अनुपम खेर है, ठीक है। 59 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अनुपम खेर ने लिखा है। अगला सवाल को लेते हैं फ्रेंड्स कि आपका श्री विल्लीपुतूर पलकोवा मिठाई जिसे हाल ही में जीआई टैग दिया गया है, इसका संबंध किस राज्य से है? श्रीविल्लीपुतूर पलकोवा मिठाई। 60 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर तमिलनाडु से है। सवाल नंबर 61 को देखें, दिल्ली में किला ए कुहना, ठीक है, दिल्ली में किला ए कुहना नामक मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? 61 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर शेर शाह ने करवाया था किला ए कुहना का निर्माण। सवाल नंबर 62 को देखते हैं कि बिहारी पुरस्कार 2019 से किसे सम्मानित किया गया है? 62 का करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आईदान सिंह भाटी को दिया गया, 62 का बी। सवाल नंबर 63 को देखते हैं कि सुल्तान अजलान शाह कप 2019 की विजेता कौन है? 2019 के बारे में पूछा जा रहा था, किसने जीता था सुल्तान अजलान शाह कप? 63 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी दक्षिण कोरिया जीता था। सवाल नंबर 64 को देखते हैं। सवाल नंबर 64 आपका है फ्रेंड्स, सवाल नंबर 64 आपका है कि मैच फिक्सिंग को अपराध की श्रेणी में लाने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा है? 64 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए श्रीलंका, ठीक है। मैच फिक्सिंग को अपराध की श्रेणी में लाने वाला दुनिया का पहला देश आपका श्रीलंका हो गया। 64 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सवाल नंबर 65 को देखें, बिहार के पहले फिल्म सिटी का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? बिहार में। 65 का सबका जवाब पता होगा, नीतीश कुमार ने घोषणा की है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए राजगीर में किया जा रहा है। चलिए सवाल नंबर 66 को देखते हैं, किस राज्य में 150 से अधिक लाइकेन प्रजाति के साथ भारत का पहला लीचेन पार्क स्थापित किया है? लीचेन पार्क कहाँ स्थापित किया गया है? 66 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी उत्तराखंड में किया गया है। सवाल नंबर 67 को देखें कि बजट 2020-21 में रेलवे के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है? 67 नंबर सवाल का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। कितना? तो इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 यानी 72,216 करोड़ रुपया। चलिए सवाल नंबर 68 को देखते हैं। 68 नंबर सवाल, लोकसभा ने हाल ही में गर्भपात यानी अबॉर्शन की अधिकतम सीमा 20 सप्ताह से बढ़ाकर कितने सप्ताह करने की अनुमति देने वाले विधेयक को पारित किया है? 68 नंबर सवाल का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 24 सप्ताह, ठीक है। चलिए सवाल नंबर 69 को देखें कि कांग्रेसी नेताओं द्वारा मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट की निंदा करने पर कई नरमपंथियों ने पार्टी छोड़कर निम्न में से कौन सी पार्टी का गठन किया था? 69 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन का गठन किया था। सवाल नंबर 70 को देखें, निम्नलिखित में से किसने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट निरस्त किया था? अभी मैंने इसका जिक्र किया था फ्रेंड्स, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को लागू किसने किया था? लॉर्ड लिटन ने इसको क्या किया था? लागू किया था। और निरस्त इसको किसने किया था? लॉर्ड रिपन ने। 70 नंबर सवाल का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है, ये जरूर याद रखिए फ्रेंड्स। चलिए सवाल नंबर 70 हो गया। अब सवाल नंबर 71 को देखते हैं। 71 नंबर सवाल आपका है कि रामोसी आंदोलन भारत के किस भाग में हुआ था? कौन सा? रामोसी आंदोलन। 71 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर पश्चिमी तट पर रामोसी आंदोलन हुआ था, ठीक है फ्रेंड्स। और इसके नेता कौन थे? तो चित्तर सिंह व नरसिंह पेतकर थे, याद रखिएगा। जो रामोसी आंदोलन हुआ था वो कहाँ हुआ था? पश्चिमी तट पर हुआ था। इसके नेता कौन थे? चित्तर सिंह व नरसिंह पेतकर, ठीक है, नरसिंह पेतकर इसके थे फ्रेंड्स, तो नेता थे। चलिए सवाल नंबर 72 को देखते हैं। रॉलेट एक्ट पर विचार के लिए कांग्रेस का विशेष अधिवेशन बुलाया गया, इसके अध्यक्ष कौन थे? 72 नंबर सवाल का राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी हसन इमाम थे, ठीक है। 72 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। सवाल नंबर 73 को देखिए, तैमूर लंग का आक्रमण भारत पर कब हुआ था? बहुत अच्छा सवाल है फ्रेंड्स, इसका जवाब सबको पता होना चाहिए, बहुत बार बताए हैं। तो तैमूर लंग ने कब किया था? 1398 में ना, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल
राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1398 में महान मंगोल सेना नायक, ठीक है, ये तैमूर लंग कहाँ का था, तो मंगोल सेना नायक था। ठीक है, आक्रमण भारत पर हुआ था। उस समय नसरुद्दीन मोहम्मद तुगलक का शासन चल रहा था। ये भी पूछा जाता है कि जब तैमूर लंग का आक्रमण भारत पर हुआ था, तुगलक वंश का शासन चल रहा था, उसमें भी शासक कौन था, तो नसरुद्दीन मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में तैमूर लंग भारत पर आक्रमण किया था 1398 में। सवाल नंबर 74 को देखें, निम्न में से कौन वेदांग से संबंधित नहीं है। ठीक है, कौन नहीं है 74 का आपका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। योग है जो आपका वेदांग से संबंधित नहीं है। वेदांगों की संख्या टोटल 6 है, याद रखिए। वेद की संख्या 4 है, वेदांगों का 6 है। इसमें योग है जो आपका वेदांग में शामिल नहीं है, बाकी कल्प, ज्योतिष, निरुवत ये सभी है जो शामिल है। तो 74 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, अब 75 नंबर सवाल को देखिए, हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से घोड़े की मृण मूर्तियाँ मिली है। ये पहले भी बताया हूँ फ्रेंड्स। 75 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर रंगपुर से मिला है। हड़प्पा सभ्यता किस स्थल घोड़े की मृण मूर्तियाँ मिली है, तो रंगपुर इसका करेक्ट आंसर होगा। सवाल नंबर 75 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिए सवाल नंबर 76 को देखते हैं। देखिए यहाँ धुंधला दिख रहा होगा फ्रेंड्स, ध्यान से सुनिएगा। वैदिक काल में सोम देवता किससे संबंधित देवता माने जाते हैं, तो सोम देवता किससे संबंधित माने जाते हैं वैदिक काल में, आपका वनस्पति देवता से। ऑप्शन नंबर 76 का सी राइट आंसर होगा। सवाल नंबर 77, जैन धर्म के तीसरे तीर्थंकर कौन थे। ठीक है, तीसरे तीर्थंकर कौन थे, तो 77 नंबर सवाल का राइट होगा संभवनाथ। ठीक है, यानी संभवनाथ है जो जैन धर्म का तीसरा तीर्थंकर माने जाते थे। महावीर भगवान को 24वीं तीर्थंकर माना जाता था। पार्श्वनाथ थे जो आपका 23वीं तीर्थंकर थे। 77 का राइट आंसर ऑप्शन में संभवनाथ हो जाएगा डी। सवाल नंबर 78 को देखिए। 78 नंबर सवाल है, किस सुल्तान के काल में खालसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई थी। 78 का जो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अलाउद्दीन खिलजी के समय में खालसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई थी। सवाल नंबर 79, तबाकत ए नासिरी के लेखक कौन है। 79 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मिनहास उल सिराज ने लिखा है तबकात ए नासिरी। चलिए सवाल नंबर 80 को देखते हैं। 80 नंबर है, किस शासक ने बेरोजगारों को रोजगार दिया था। अच्छा सवाल, 80 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन से आपका, गेस करें। ऑप्शन में मोहम्मद बिन तुगलक है। ठीक है, मोहम्मद, बी में फिरोज शाह तुगलक है, सी में बलबन है, और डी में आपका क्या है, सिकंदर लोदी है। तो सवाल नंबर 80 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाए, फिरोज शाह तुगलक। किस शासक ने बेरोजगारों को रोजगार दिया था, तो फिरोज शाह तुगलक ने दिया था। अगला सवाल आपका है, देखिए मैथमेटिक्स से फ्रेंड्स, जिसका सोल्यूशन आपको अलग से दिया जाता है। 81 का छोड़ दें, 82, 83 हो गया फ्रेंड्स। आगे जो है आपको जीके जिसको मैं बताता हूँ। 86 से देखें। 86 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान सबसे अधिक भूतापीय ऊर्जा का स्रोत है। 86 नंबर सवाल का आपका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लद्दाख जिला। सवाल नंबर 87 को देखिए, भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है। बहुत अच्छा सवाल है। 87 का किसे कहा जाता है, नागा अर्जुन को भारत का आइंस्टीन कहा जाता है, ध्यान से रखिएगा। और ये शून्यवाद के प्रतिपादक थे। ठीक है, शून्यवाद के प्रतिपादक कौन थे, आपका ही नागार्जुन थे। किसका था फ्रेंड्स, तो शून्यवाद के। अगर पूछे कोई शून्यवाद का प्रतिपादक किसे माना जाता है, तो नागार्जुन को माना जाता है। नागार्जुन को है क्या कहा जाता है, भारत का आइंस्टीन कहा जाता है। सवाल नंबर 88, उबेर कप का संबंध किस खेल से है। 88 हो सकता है सवाल पूछ दिया जाए। ठीक है, सवाल नंबर 88 का राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, बैडमिंटन से है। चलिए सवाल नंबर 89 को देखते हैं। सवाल नंबर 89 आपका है कि सूची से मिल करिए। सूची में इधर स्थान है और इधर पर आपका उससे विशेषता है। नेपाल नगर किसके लिए, तो अखबारी कागज के लिए है ना। नेपाल नगर किसके लिए है, अखबारी। यानी एक का क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, नेपाल नगर अखबारी कागज के लिए। बी का 2 हो जाएगा, सिंदरी जो उर्वरक के लिए। उसके बाद ताती पाका किससे संबंधित है, तो आपका सी है, तो सी का 1 हो जाएगा। यह है ताती पाका जो तिल शोधक से कारखाना है। अब बच गया कुल्टी, तो कुल्टी किसके लिए है फ्रेंड्स, चलिए गेस के लिए लौह इस्पात कारखाना होगा, यानी कि डी का 4 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 90 को देखते हैं कि जून 2020 में माइकल मार्टिन किस देश के नए प्रधानमंत्री चुने गए हैं। जून 2020 में चुना गए थे। 90 का जो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आयरलैंड के। ठीक है, सवाल नंबर 91, निम्न में से कौन कोई भी हार्मोन स्रावित नहीं करता है। इसमें कौन है जो
हार्मोन स्रावित नहीं करता है। 91 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। प्लीहा है जो कोई भी हार्मोन स्रावित नहीं करता है, बाकी पेट विडिशन और आंत करता है। तो 91 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। सवाल नंबर 92 को देखें कि हेमोसाइटोमीटर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। हेमोसाइटोमीटर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। सवाल नंबर 92 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। रक्त कोशिकाओं की गिनती के लिए हेमोसाइटोमीटर का प्रयोग किया जाता है। 92 का राइट आंसर क्या हो गया, तो सी हो गया। सवाल नंबर 93 को देखें। 93 नंबर सवाल है, एक डायनमो जिसे बिजली उत्पन्न करने के लिए जाना जाता है, वास्तव में क्या कार्य करता है। ये क्या कार्य करता है। 93 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऊर्जा का क्या करता है, कन्वर्टर करता है। ठीक है, ऊर्जा का कन्वर्ट ही करता है ना। एक डायनमो में क्या होता है, यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में, तो यांत्रिक ऊर्जा को कन्वर्ट किस में कर जाता है, विद्युत ऊर्जा में। सवाल नंबर 94 को देखें। सवाल नंबर 94 है कि निम्न में से कौन प्राथमिक सेल का उदाहरण नहीं है। 94 नंबर सवाल का राइट आंसर डी हो जाएगा। सीसा संचालक सेल जो प्राथमिक सेल का उदाहरण है। बाकी लेक्लांसे सेल हो गया, वोल्टेइक सेल हो गया, शुष्क सेल, ये सभी है जो किस है फ्रेंड्स क्या कर रहा है, निम्न में से कौन प्राथमिक सेल का उदाहरण नहीं है। तो ये प्राथमिक सेल का ये सब उदाहरण है, जबकि सीसा संचालक सेल है जो इसका उदाहरण नहीं है। चलिए फ्रेंड्स 95 नंबर सवाल को देखते हैं। कह रहा है फ्रेंड्स कि यदि 100 वाट के बल्ब प्रतिदिन 10 घंटे जलाया जाए तो प्रत्येक दिन कितनी यूनिट विद्युत ऊर्जा व्यय खपत होगी। 95 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, कितना, 1 यूनिट होगा। सवाल नंबर 96 को देखें। कार्बन डेटिंग का प्रयोग किसकी उम्र निर्धारण के लिए किया जाता है। ये देखिए हो सकता है पूछ दे, एक कार्बन डेटिंग पद्धति है फ्रेंड्स, एक यूरेनियम डेटिंग पद्धति है। तो देखिए कार्बन डेटिंग पद्धति से क्या होता है 96 का, तो आपका सवाल नंबर 96, कार्बन डेटिंग पद्धति से आपका क्या होता है, जीवाश्म की आयु पता चलता है। ठीक है, तो इसमें आपका 96 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। फॉसिल्स मतलब क्या होता है, जीवाश्म होता है। किसी भी मृत जीव की आयु कार्बन कितना डेटिंग पद्धति के द्वारा पता किया जाता है। जीवाश्म क्या है, फॉसिल्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। एक यूरेनियम पद्धति है, तो उससे पृथ्वी की आयु ज्ञात की जाती है। ठीक है, पृथ्वी चट्टानों की आयु ज्ञात करने के लिए यूरेनियम डेटिंग पद्धति का प्रयोग किया जाता है, जबकि कार्बन डेटिंग पद्धति का प्रयोग आपका जीवाश्म की आयु पता करने के लिए होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 97 नंबर सवाल को देखिए। 97 नंबर सवाल, क्रय शक्ति क्षमता के आधार पर निम्न में से किस देश की अर्थव्यवस्था का विश्व में पहला स्थान है। क्रय शक्ति, ठीक है, क्रय शक्ति क्षमता के आधार पर निम्न में से किस देश का अर्थव्यवस्था का विश्व में पहला स्थान है। 97 नंबर सवाल का राइट आंसर ऑप्शन नंबर होगा, चाइना का हो जाएगा। चलिए 98 नंबर सवाल को देखते हैं फ्रेंड्स कि किस पंचवर्षीय योजना में मानव संसाधन के विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई थी। मानव संसाधन विकास को 98 नंबर सवाल का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। 8वीं पंचवर्षीय योजना में मानव संसाधन के विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई थी। हो सकता है सवाल पूछ दिया जाए। अगला सवाल 99 को देखें कि जब कोई देश अपनी मुद्रा का अवमूल्यन करता है तो क्या होता है। ठीक है, तो 99 नंबर सवाल का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 4। ठीक है, 1 और 4 कि जब कोई देश अपनी मुद्रा का अवमूल्यन करता है तो क्या हो जाएगा इसका, एक, यानी कि आयात महंगा हो जाता है, और चौथा निर्यात सस्ता हो जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। इस वीडियो का लास्ट सवाल को देखते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, क्योंकि आज दिन में मैं आप लोग को वीडियो नहीं प्रोवाइड किया था फ्रेंड्स, इसलिए मैं देर रात तक आपको वीडियो प्रोवाइड करा रहा हूँ। चलिए सवाल नंबर 100 को देखिए। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंक दर में वृद्धि की निम्न में से क्या प्रभाव होगा। 100 नंबर सवाल का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1 और 3, यानी मुद्रा की आपूर्ति की तरलता में कमी हो जाएगी। क्वेश्चन क्या था फ्रेंड्स कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंक दर में वृद्धि करने से, ठीक है, क्या प्रभाव पड़ेगा। तो 100 नंबर सवाल का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1 और 3, मुद्रा की पूर्ति या तरलता में कमी आएगी। ठीक है, उसके बाद में 3 में क्या है आपका, बैंकों की साख सृजन क्षमता में कमी। तो देखिए 100 प्रश्नों का एक प्रैक्टिस सेट था फ्रेंड्स, जिसमें सभी प्रश्न आपका जीके जीएस से था, मिक्स था, और इस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सभी प्रैक्टिस सेट को देख करके फ्रेंड्स इसमें सभी प्रश्नों को माइंड में जरूर रखिएगा। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।